तो ये वो बेशकीमती ज़मीन है जो बाराबंकी शहर के मध्य में बिल्कुल बीच जो यहाँ की मार्केट है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त में मतलब बेचने वाले लोग भी जेल गए हैं और ख़रीदने वाले जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा था वो लोग भी जेल गए हैं। दरअसल आज़ादी के बाद से ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये ज़ेर इंतज़ाम नगर पालिका की रही। बाद में बाराबंकी का एक परिवार है, उनका दावा हुआ कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। बहुत सारे खेल हुए, उसके बाद इस ज़मीन को जो है वो एक बिल्डर हैं, हालांकि उनका नाम नहीं था, लेकिन इस मामले में वो जेल भी गए। नौशाद आलम चंदा, उनको 120 बी में किसी ज़मीन को बेचने में 120 बी में किसी को जेल भेजा गया है, तो वो जेल गए हैं। और ये प्रॉपर्टी लगभग कहते हैं कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ये बेची गई है यहाँ पर उन लोगों के द्वारा। 13-14 लोग हैं जिनके नाम आए हैं ज़मीन ख़रीदने वालों के, उनको भी जेल, कुछ लोग जेल जा चुके हैं, कुछ लोग यहाँ छापे पड़ रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो ये पूरा खेल जो ज़मीनों का चल रहा है, इसी के बाद नौशाद आलम का क्योंकि नाम आया है और ये 20-25 साल से बड़ा चर्चित नाम है बाराबंकी के अंदर। कहते हैं कि कभी ये बाराबंकी में किसी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी किया करते थे, बाद में ये बड़े प्रॉपर्टी डीलर बन गए, फिर उन्होंने साठगांठ शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ की जो इस टाइप की कीमती ज़मीनें थीं, जो सरकारी ज़मीनें थीं या मंदिरों की ज़मीनें थीं, उनको साठगांठ करके ख़रीदा और वहाँ पे बिल्डिंग बनवाना या उनकी ज़मीनों को बेचना इन्होंने शुरू कर दिया। ऐसा ही एक और मामला आया है जिस मामले में जेल गए हैं। उसके बाद बाराबंकी में एक बड़ी मशहूर जगह है, घंटा घर के बाद एक मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, बड़ा ठाकुर द्वारा मंदिर उसको कहा जाता है। तो जो वहाँ के ट्रस्टी लोग थे उनसे कहते हैं कि इनके बीच में साठगांठ हुई थी और साठगांठ के बाद वहाँ एक मार्केट बनाई गई। उसको लेके भी अब मामला जो है वो अधिकारियों के यहाँ पहुँच गया है, कोर्ट में पहुँच गया है। लेकिन सबसे जो अजीबोगरीब बात है कि अगर इसमें अधिकारियों का जो है या सरकारी जो अमला है उनका अगर गठजोड़ नहीं होता है तो फिर कैसे कब्ज़े होते हैं, कैसे। जब 2010 में यहाँ के एसडीएम थे अनिल कुमार सिंह और उन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी नगर पालिका की है, तो यहाँ पे क्यों नहीं बोर्ड लगाए गए जैसे अब लिखाया गया है। तब लगाए गए होते कि सरकारी संपत्ति है, विवादित है, इसको कोई ना ख़रीदे, तो शायद आम आदमी जिनके करोड़ों 100 करोड़ रुपए वो बिल्डर खा गया है या बिल्डर से जो जुड़े जो लोग खा गए हैं, उन्होंने क्यों, मासूम लोगों ने जो है पैसा भी गया उनका, आज वो जेल में भी हैं कि सरकारी भूमि उन्होंने ख़रीदी है, गलत किया, इस मामले में वो जेल में है। पहली बार इस तरीके का अजीबोगरीब मामला सुनने को मिल रहा है बाराबंकी के अंदर। जो मंदिर था उसका स्वरूप ही आगे से बदल गया है। बहुत सारे आरोप हैं। एक समाज सेवी हैं मनीष मल्होत्रा, बहुत दिनों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, उनका कहना है, इसलिए वो कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। हम उनसे भी आपकी बात कराते हैं। मेरे साथ समाज सेवी हैं मनीष मल्होत्रा जी। मनीष जी, क्या पहले आप ये क्या मामला जिसमें आज आपने जिलाधिकारी को फिर से एक एप्लीकेशन दी है? ये परवेज भाई, मामला सीएमएस बंगले का मामला तो बाद में आया है। घंटा घर के पास श्री बड़ा ठाकुर द्वारा मंदिर था, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में ये मंदिर बना हुआ है और 300 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। हिंदुओं की आस्था थी यहाँ पर। तो 2003 में यहाँ के ट्रस्टी जो लोग थे उन लोगों ने नौशाद आलम के हाथों जो है मंदिर का जो अग्रभाग था वो अकबरपुर जाके मतलब मुख्तारनामा कर दिया था और उसमें ये लिख दिया था मुख्तारनामे में कि इस मंदिर का मैं ज़मीन का मालिक हूँ, मैं इसको बेच सकता हूँ, गिरवी रख सकता हूँ। तो उसके बाद ये 2006 में इसमें काम लगा। काम लगने के बाद जब ये आगे का हिस्सा गिराया गया तो हमने यहाँ पर एक जनता अदालत लगाई और विरोध किया कि ये कैसे हो रहा है। उस समय हमारे ऊपर इन लोगों ने, भूमाफिया और जो ट्रस्टी थे, इन लोगों ने कई 4-5 मुकदमे भी दायर करा दिए हमारे ऊपर। 2008 में मार्केट का विस्तार करने के लिए इन्होंने पीछे हनुमान जी का मंदिर, काल भैरव का मंदिर जब तोड़ना शुरू किया तो उस समय यहाँ पर के रवीन नायक जी डीएम थे और प्रवीण कुमार जी एसएसपी बाराबंकी थे। तो मैंने तत्काल डीएम साहब को दिया और शायद इतनी तेज़ कार्रवाई आज तक किसी प्रकरण में हुई नहीं, क्योंकि इतने बड़े लोग थे। जो ट्रस्टी था वो सूर्यनारायण टंडन, वो बहुत प्रभावशाली भाजपा का नेता था। और तो डीएम साहब ने उसी दिन जो है
मतलब तुरंत बाई हैंड लिखा एसपी को और मुझको दे दिया कि जाके तुरंत मिलो जाके। तो उन्होंने उसमें सीओ और कोतवाल दोनों लोगों को मौके पर भेज दिया। शाम तक का आख्या मांगी थी, कप्तान साहब ने आख्या दे दी कि हाँ मामला सही है, लोगों को बंद कर दिया गया वहाँ पे। उसके बाद जब इसकी पूरी जांच हुई, रवि नायक जी ने कराई, तो ये पूरी लैंड जो थी नॉन जेड की, जो जैसे ये लेडी सीएमएस बंगला है वही इसमें भी कहानी थी, जेरे इंतज़ाम नगर पालिका परिषद दर्ज है कागजों में। तो इस पर मार्केट बन गई थी। तो पहली बात तो सरकारी लैंड हो गई, तो इस पर कोई चीज़ बेची ही नहीं जा सकती थी बनाने के बाद। मैं इसको थोड़ा आसान शब्दों में अगर हम ले जाएं तो ये बहुत प्राचीन काल का ये मंदिर है और इस मंदिर में पहले भी एक आगे मार्केट बनी हुई थी। जी जी। फिर इस मंदिर में अचानक एक डील हो जाती है यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनसे, और ये जो जिसको आप भू माफिया कह रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो थे, नौशाद आलम से डील होती है जी। तो उसके बाद क्या इसकी दुकानें बिकनी शुरू हो गई थी, जबकि सरकारी प्रॉपर्टी है या मंदिर की प्रॉपर्टी, ट्रस्टी है तो वो बेच तो सकते नहीं थे। इन्होंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी उसमें इन्होंने बिक्रीनामा ही किया था, तभी इनके नौशाद आलम के खिलाफ और सूर्यनारायण टंडन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 420, 506 और ये सारी धाराओं में मुकदमा दायर हुआ था कि सरकारी लैंड ये कैसे बेची जा सकती है। जी। जब ये रिपोर्ट आ गई, इन लोगों को जेल भेज दिया गया। नौशाद आलम फरार हो गए, इनके घर की कुर्की कोर्ट ने कराई और आज तक इस प्रकरण में ये फरार चल रहे थे। 2008 से लेके आज तक का एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, फरार चल रहे थे इस मामले में। तो कहा जाता अभी फिर इसकी दुकानें बेची गई हैं। हुआ उसके बाद ये कि 2 साल ये मामला शांत रहा। इन लोगों के जेल जाने के बाद फिर 2 दुकानें इसके अंदर यश ज्वेलर्स के हाथ इन लोगों ने बेची। उस समय डीएम साहब आ गए, विकास गोठलवाल जी। फिर उन्होंने इस मामले को तुरंत मतलब ये अखबारों में छपा, सरकारी लैंड पे बनी मार्केट कैसे बिकी। फिर इसमें कार्रवाई शुरू हो गई गोठलवाल जी के समय में। अनिल कुमार सिंह एसडीएम थे यहाँ पे। फिर उनको प्रॉपर जांच दी गई। फिर उन्होंने इसकी डिटेल पूरी निकाली कि ये जो कोर्ट के द्वारा ट्रस्ट बनाई गई थी, ये ट्रस्ट भंग हो चुकी, अपने मूल उद्देश्यों से ये मतलब वो हो गई है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए 2010 में। उसी प्रकरण में 2010 में जो अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट आई थी 4 पेज की, उसमें अनिल कुमार सिंह ने इस लेडी सीएमएस बंगले की भी जिक्र किया था। उस रिपोर्ट में ही पूरी बातें आई थी कि नौशाद आलम इतना बड़ा माफिया है जिसने सरकारी जो सीएमएस बंगला था उसको कब्जा कर लिया। यहाँ नगर पालिका के कुछ पूर्व चेयरमैन लोग थे, वही लोग इस प्रकरण में शामिल थे, उन्हीं लोगों ने इस कांड को कराया था। 2010 में आने के बाद फिर ये जो था कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कोर्ट चला गया, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा बनाई ट्रस्ट थी। इसमें 11 मेंबर थे। अधिकांश लोग मतलब उनका निधन हो गया। उसके बाद इन लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। 2010 में जब ये कांड हो गया उसके बाद जो टंडन जी थे वो हट गए। नए इसमें मतलब बगैर कोर्ट के संज्ञान के कुछ हो ही नहीं सकता था। कोर्ट ने एक प्रॉपर वे दिया था कि इस तरह से इसमें नियुक्ति होगी, इस तरह से सारी चीज़ें होंगी। तो फिर इसमें पवन बैस और एक अजय सिंह, पवन बैस अध्यक्ष बन गए टंडन जी की जगह, और अजय सिंह जो गुरुजी अपने को कहते हैं, वो लोग इसमें आ गए। इन लोगों ने फिर क्या किया, पूरा वो डील करने के बाद 60-40 का एक मतलब एग्रीमेंट दिखाया। पुराना एग्रीमेंट किनारे हो गया 60-40 का, कि 60% चंदा का है, 40% इसके अंदर मंदिर का है। उस नाते से 20 दुकानें बनी थी तो 12 दुकानें चंदा की और 8 दुकानें मंदिर को मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि टंडन ने इतना चंदा ने इतना पैसा इन लोगों को दे दिया था कि वो भी जो 8 दुकानें थी वो भी समझ लीजिए नौशाद आलम की हो गई। उसके बाद इन लोगों ने 14-15 में एक यहाँ के अमरेश जैन हैं, उनके हाथों 1 करोड़ रुपए का सौदा किया 10 दुकानों का। हमसे पूछा भी अमरेश जैन ने, हमने कागज़ भी दिखाए, लेकिन वो लालचवश उसमें वो फंसता चला गया। उसके बाद उसको कब्जा मिलना था तो इन्होंने मतलब एज ए पगड़ी लिया, 1 करोड़ रुपए की पगड़ी ली, 25 लाख रुपए नंबर 1 में दिया चेक के माध्यम से अमरेश जैन ने, और 75 लाख रुपए में इन लोगों ने आपस में बांटा। अभी पिछले साल 2023 में इन लोगों में पैसे को लेके आपस में जब लड़ाई हुई तो ये प्रकरण फिर से उभर आया। पवन बैस ने अजय सिंह को हटाया, मतलब गबन के आरोप में कि अजय सिंह ने 10 लाख रुपया का गबन किया है। कोतवाली में एफआईआर के लिए 3-4 बार गए, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, वो पेपर भी इसमें हमारे पास हैं। फिर अजय सिंह ने क्या किया, एक अपनी नई कमेटी बना ली उसके अंदर,
नई कमेटी बनाने की बात की, हम ही इसके मतलब अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष अपना नियुक्त कर लिया और बैंक में पैसा निकालने के लिए पहुँचे। क्योंकि इसका जो पैसा बैंक में 50 लाख रुपया जमा है वो प्रॉपर उससे निकल सकता है अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सेक्रेटरी की सहमति से। तो जो पुराने कोषाध्यक्ष थे महावीर अग्रवाल, और अध्यक्ष को इन्होंने हटा दिया, तो इन्होंने अपना एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया अजय सिंह ने, रमेश भारती को, और एक चंद्र प्रकाश गुप्ता है उनको कोषाध्यक्ष बनाया। बैंक पहुँचे लोग रुपया निकालने के लिए। तब तक बैंक को मैं सूचित कर चुका था कि ऐसा ऐसा प्रकरण है, बैंक में वो रुपया रुक गया। फिर मैंने जो वर्तमान डीएम है इनको मैंने इस प्रकरण के बारे में दिया, और जब एसडीएम की रिपोर्ट डीएम साहब ने देखी तो उसी में ये लेडी सीएमएस बंगले का भी जिक्र था और 2010 का था। और मैंने उनको बताया भी कि सर ये ऐसा ऐसा भूमाफिया नौशाद आलम है और इसको देखिए। उन्होंने उसको बड़ा गंभीरता से लिया डीएम साहब ने, फिर इसकी जांच कराई ने बड़े भूमाफिया को जेल में डाल देना। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि ट्रस्टी और ट्रस्टियों में बंदरबाट हुई और ट्रस्टी ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, एफआईआर के लिए भी वो गए, मुकदमा भी दर्ज किया उन लोगों ने। आप इस मामले में याचिकाकर्ता बन के आप भी कोर्ट गए, और वो उसका क्या स्टेटस है? कोर्ट का स्टेटस ये है क्योंकि एक तो दीवानी का मुकदमा 2010 में हमारे गिरजाकांत शुक्ला बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार बाराबंकी के हुए हैं, तो उनके साथ हम 5 लोग कोर्ट में गए थे जनपद न्यायाधीश के यहाँ कि साहब, क्योंकि एसडीएम की रिपोर्ट आ गई थी कि साहब तत्काल इसके ऊपर रिसीवर बैठा दिया जाए, सेंसिटिव मैटर है, हिंदू मुसलमान का भी मैटर है, कोई भी कभी भी कोई घटना इसमें घटित हो सकती है। लेकिन दीवानी का मुकदमा है, इन लोगों ने उस मुकदमे को बढ़ने ही नहीं दिया। अकेले मैं और उसमें 4 लोग, मेरी तरफ के निधन हो गया 4 लोगों का, तो इन लोगों ने लगाया कि अब ये मुकदमा नहीं चल सकता है। तो मैंने कहा कि मुकदमा जब तक एक आदमी भी जिंदा है मुकदमा चलता रहेगा। तो क्योंकि फिर डीएम साहब और एसडीएम साहब को हमने इस मुकदमे में पार्टी बना दिया था, डीएम साहब और एसडीएम साहब ने भी अपना पक्ष कोर्ट में रख चुके हैं कि इसके ऊपर तत्काल सरकारी रिसीवर बैठा दिया जाए कि जिससे ये संपत्ति बच सके। अब वर्तमान में जो कांड हुआ है, दोनों पक्षों ने जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, अजय सिंह ने आरोप लगाया कि पवन बैस ने 50 लाख रुपए के जेवर जो है मंदिर के हड़प लिए हैं। पवन बैस ने अजय सिंह के ऊपर आरोप लगाया कि मतलब इतना इन्होंने गबन किया है। इस मामले में चंद्रकांत त्रिपाठी जी को नियुक्त किया था डीएम साहब ने जांच करने के लिए, मौके पर गए भी थे। फिर इसकी जांच हुई लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, चुनाव आ गया। और ये आप शुरू से इस प्रकरण में जो है वो इन्वॉल्व है जी। आप शुरू से नज़र रखे हुए हैं। जितने ये तीनों विवाद, चाहे वो धनोखर मार्केट का हो, ये जो चंदा, ये जो अभी प्रॉपर्टी वाला हुआ है जामा मस्जिद के सामने वाला, ये है, या फिर इस मंदिर, जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, इसमें तीनों में इन्वॉल्वमेंट रहा है इनका चंदा का। तो और जेर इंतजाम नगर पालिका है, तो नगर पालिका के भी तो जो चेयरमैन या अधिशासी अधिकारी वो भी तो जिम्मेदार रहे होंगे। जिम्मेदार इसके पहले चेयरमैन जो थे, मतलब अब नाम लेना उचित क्या, मतलब राजीव चौधरी जी इसको लेके आए थे बाराबंकी नौशाद आलम को। लेडी सीएमएस बंगले का भी कांड उन्हीं के समय का है, ठाकुर द्वारे का भी कांड उन्हीं के समय का है। उसके बाद यहाँ चेयरमैन आए हफीज़ भारती जी, उनके समय में राम सिंह मार्केट का खेल हुआ। तो इसमें मिले तो सारे लोग हैं, और डीएम साहब को मेरा तो अनुरोध है कि पूरी इस तरह के मतलब एक मामले नहीं है जिनमें लोग इन्वॉल्व हैं। इसी धनोखर मंदिर के बगल में कभी इक्का स्टैंड होता था, बहुत बड़ा इक्का स्टैंड होता था कि शहर के बड़े बड़े राजनेता, हमने स्वयं सुना है राजनारायण जी को, पता नहीं कौन कौन से लोग, इक्का स्टैंड बिक गया। मंदिर के बगल में बताइए इतनी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो गई, मतलब नगर पालिका की एक छोटी सी मार्केट बनी, उसके बगल में वहाँ पे 90 बैठते थे, टीन सेट था, 90 बैठते थे। हमने नगर पालिका से जन सूचना में मांगा था, 6 महीने तक का उसका जवाब नहीं आया। बाराबंकी से द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।